हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं उनका क्या काम है, जो चीज़ वो रिलीज़ करते हैं, सिक्रेट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्लैंड्स क्या होते हैं। ओके। तो ग्लैंड्स कोई भी सेल, टिश्यू और कोई भी ऑर्गन जो कुछ यूज़फुल केमिकल कंपाउंड सिक्रिएट कर सके, जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ज़रूरी है, उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। मतलब कोई भी सेल या टिश्यू, कोई भी ऑर्गन जो कुछ ना कुछ रिलीज़ कर रहा है, कुछ सिक्रेट कर रहा है, और जो किसी प्रोसेस को है तो इनिशिएट कर सकता है, शुरू मतलब स्टिमुलेट कर सकता है या फिर उसको इनिबिट कर सकता है। मतलब किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो केमिकल्स ज़रूरी हैं और वो केमिकल किसी ऑर्गन से या किसी टिश्यू वगैरह से निकल रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। इनके पास एक स्पेशल डक्ट होती है, कह सकते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो भी इनके सिक्रेशन इनके अंदर बनता है वो ये डायरेक्टली जिस ऑर्गन को चाहिए या फिर जहाँ पे रिलीज करना चाहते हैं उस डक्ट की हेल्प से, उस ट्यूब की हेल्प से रिलीज कर सकते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? जिनमें कोई डक्ट नहीं होती, मतलब कोई ऐसी स्पेशल ट्यूब नहीं होती कि भाई जिससे ये जो भी इनके अंदर बना है वो डायरेक्टली जहाँ पे चाहे वहाँ पे रिलीज कर सके। तो ये क्या करते हैं, ये अपना सिक्रेशन जो भी इनके अंदर बनता है वो ब्लड में, आसपास जो इनके ब्लड वेसल होंगी उनमें छोड़ देंगे, और फिर वो ब्लड जैसे जैसे ट्रेवल करेगा पूरी बॉडी में, तो जहाँ ज़रूरत होगी, जिस ऑर्गन को ज़रूरत होगी उन हॉर्मोन्स की, उन केमिकल्स की, तो उनको ये वो ऑर्गन पिकअप कर लेता है। ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डक्टलेस, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती और ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ते हैं। ब्लड की हेल्प से इनका सिक्रेशन ट्रेवल करता है पूरी बॉडी में, और इस जो केमिकल ये रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं हॉर्मोन्स। अब बात आती है हेट्रोक्राइन ग्लैंड की। हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो है जिनमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह के टिश्यू हो। मतलब इनमें कुछ पार्ट एक्सोक्राइन का हो, कुछ पार्ट एंडोक्राइन का हो। कुछ जो चीज़ बन रही है केमिकल ये डायरेक्टली पहुंचा पाते हैं, कुछ ब्लड की हेल्प से। तो वो जो ग्लैंड जिनमें दोनों तरह के टिश्यू होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, उनको बोलते हैं हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। अब हमें पढ़ना था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो जब हम किसी एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करते हैं और जो उसमें बन रहा है, जो सिक्रेशन उसमें अंदर बन रहा है, उसका क्या रोल है, उसकी स्टडी करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रोल ऑफ देयर सिक्रेशन इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ तक तो था ग्लैंड्स के बारे में। एक ऐसा टिश्यू, सेल या ऑर्गन जो कुछ केमिकल सिक्रेट करता है जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ज़रूरी है। 3 तरह के ग्लैंड थे: एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। ठीक है। अब अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको बताया था कि डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, मतलब इनके पास कोई ऐसा ट्यूब लाइक कोई डक्ट नहीं होती जिससे ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट पहुंचा सके, तो इसलिए इनको बोलते हैं डक्टलेस, या इनमें डक्ट की कमी होती है। ये अपना जो सिक्रेशन है वो क्या करेंगे, आसपास जो इनके ब्लड वेसल है उनमें रिलीज कर देंगे, और फिर उनकी हेल्प से जो वो सिक्रेशन है वो ट्रांसपोर्ट होगा जहाँ पे भी उसको काम करना है, मतलब कि साइट ऑफ एक्शन पे वो ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होगा। इनके सिक्रेशन को हार्मोन बोलते हैं, और ये केमिकल मैसेंजर है बॉडी के। मतलब जो ये हार्मोन्स जाते हैं, ये एक तरह का एक सिग्नल लेके जाते हैं, कुछ मैसेज लेके जाते हैं बॉडी के लिए। वो किसी भी वजह से हो सकता है कि भाई बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया है या फिर इंटरनली कोई चेंज आया है, तो उसकी वजह से कुछ मैसेज जब कन्वे करना होता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, तो इसलिए इनको केमिकल मैसेंजर बोलते हैं बॉडी का। हॉर्मोन्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, एक तरह के इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल हैं जो सिक्रेट कहाँ से होते हैं, एंडोक्राइन सेल से। जिससे क्या होगा, टू स्टिमुलेट और इनिबिट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी। मतलब बॉडी का कोई भी फंक्शन, किसी भी पार्ट का, जैसे किडनी का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, तो किसी भी ऑर्गन का कोई प्रोसेस या रेस्पिरेशन या लंग्स, किसी भी तरह की प्रोसेस को स्टिमुलेट इनिबिट करने के लिए ये हार्मोन
यूज़ होते हैं, और एक तरह की इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। और जब ये किसी ऑर्गन पे जाके काम करेंगे, कुछ मैसेज देंगे, और उसके रिस्पॉन्स में फिर जो ऑर्गन है वो एक्ट करेगा या कोई हार्मोन निकालेगा। ठीक है, तो हॉर्मोन्स क्या एक तरह के इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल हैं जो बनते कहाँ हैं, एंडोक्राइन सेल में। एंडोक्राइन सेल किसके अंदर मिलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर। और ये हार्मोन क्या करते हैं, या तो किसी प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देंगे या इनहिबिट कर देंगे। ओके, उसके बाद हम अगर देखें ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर कौन कौन से जो ग्लैंड्स मिलते हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं। सबसे मेजर अगर बोले तो ब्रेन में प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। तो ये लगभग हर एक ग्लैंड के फंक्शन को जो हार्मोन जो रिलीज करते हैं दूसरे ग्लैंड, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन में। उसके बाद प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी, जो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट भी होता है। उसके बाद पाइनियल ग्लैंड है, ये भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है हमारे नेक पोर्शन में, जो हमारा नेक का पोर्शन है फ्रंट साइड में प्रेजेंट होता है ये थायराइड। कई बार किसी को प्रॉब्लम भी होती है थायराइड की, थायराइड डिजीज, तो इसी वजह से होती है वो। उसके बाद है पैराथायराइड, जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो भी हमारे नेक में ही प्रेजेंट होते हैं, थायराइड के बैक साइड में। ठीक है, तो पैराथायराइड भी हमारे नेक पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। थाइमस भी हमारा जो यहीं पे थोड़ा जो नेक से थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा, ऑलमोस्ट नेक के जस्ट बिलो। और जो एड्रीनल ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है हमारी किडनी के ऊपर, किडनी कैप भी बोलते हैं इसको। मतलब कि जो किडनी है हमारी, उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है एड्रीनल ग्लैंड। उसके बाद पेनक्रियाज, पेनक्रियाज आपको पता है कि भाई जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, तो पेनक्रियाज वहाँ पे प्रेजेंट होता है लीवर के आसपास। और टेस्टिस, ये मेल में प्रेजेंट होते हैं, एक तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। और ओवेरीज, ये फीमेल में प्रेजेंट होती हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो ये थे हमारे ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई हाइपोथैलेमस। सबसे जो पहला हमारा ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही पार्ट है एक। तो ब्रेन हमारा किससे मिलके बना हुआ, नर्वस टिश्यू, नर्व्स वगैरह प्रेजेंट है ब्रेन में। जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन आता है, तो ये भी ब्रेन का पार्ट है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो उस नर्वस टिश्यू से मिलके बना हुआ है। अब ये पिट्यूटरी से कैसे कनेक्टेड है, जो पिट्यूटरी में 3 लोब होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट। जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी की, उससे हाइपोथैलेमस कनेक्ट होता है बाय ब्लड वेसल। ये हाइपोफिशियल पोर्टल ब्लड वेसल है, ये एक स्पेशल टाइप की वेसल्स होती हैं। तो ये इनकी हेल्प से हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कनेक्ट होता है। अब हाइपोथैलेमस कनेक्ट होता है पोस्टीरियर लोब से भी। वो वहाँ पे किसकी हेल्प से कैसे कनेक्ट होगा, वहाँ पे कनेक्ट होगा न्यूरॉन्स की हेल्प से। जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हाइपोथैलेमस को पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कनेक्ट करेंगे। अब जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलते हैं उनको बोलते हैं न्यूरो हार्मोन, क्योंकि जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल होते हैं हाइपोथैलेमस के, जब वो स्टिमुलेट होंगे तो वो हार्मोन रिलीज करेंगे, और उन हार्मोन को न्यूरो हार्मोन बोलते हैं। अब जैसे हाइपोथैलेमस में से न्यूरो हार्मोन निकलेंगे तो वो हार्मोन जाके काम करते हैं पिट्यूटरी के ऊपर। अब पिट्यूटरी इन हार्मोन के रिस्पॉन्स में या तो कोई हार्मोन रिलीज करेगी, या फिर वो क्या करेगी, कोई हार्मोन वो जो पहले रिलीज कर रही है उसको रिलीज करना बंद कर देगी। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकती है, तो हार्मोन रिलीज करवाएंगे या जो पहले से रिलीज हो रहा है उसको बंद करवा देंगे, इनहिबिट हार्मोनल सिक्रेशन। जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इसमें 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एक तो इनहिबिटरी और दूसरे स्टिमुलेटरी। जो इनहिबिटरी हैं वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी दूसरे हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करवाते हैं। और जो हमारे स्टिमुलेटरी हैं ये जब जाके किसी ऑर्गन पे काम करेंगे तो इनकी वजह से कोई दूसरा हार्मोन रिलीज होगा, मतलब स्टिमुलेट करवाते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं। अब इसके जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस में से 10 हार्मोन निकलते हैं, इनके नाम आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहला है हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस में से निकलता है, और जैसे लिखा हुआ है रिलीजिंग हार्मोन, तो इसकी वजह से क्या निकलता है,
थायरोट्रोपिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। ये लगभग सारे हार्मोन पिट्यूटरी पे जाके काम करते हैं और पिट्यूटरी में से फिर जो फर्दर इनके रिस्पॉन्स में दूसरे हार्मोन निकलते हैं। तो थायरोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन होता है TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए ये वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस में से निकलता है। अब जो FSH होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी में से निकलता है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो हाइपोथैलेमस है ये FSH-RH हार्मोन निकालता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये हार्मोन जाके पिट्यूटरी पे काम करेगा तो क्या होगा, पिट्यूटरी में से FSH जो हार्मोन है वो रिलीज होगा। ऐसे ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो जब ये वाला हार्मोन पिट्यूटरी पे जाके काम करेगा तो उससे क्या होगा, जो LH हार्मोन है वो रिलीज होगा। फिर उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन निकलता है हमारे हाइपोथैलेमस में से, ये भी जाके पिट्यूटरी पे काम करता है और फिर पिट्यूटरी रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन। अब ये है 6th, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे पिट्यूटरी में से ग्रोथ हार्मोन निकल रहा होता है तो क्या पिट्यूटरी, अब कई बार जैसे ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन ना निकले तो उस हिसाब से फिर हाइपोथैलेमस एक हार्मोन और रिलीज करता है जो इस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं होने देता, मतलब इसके रिलीज को इनहिबिट कर देता है। उसे सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं या ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन को नहीं निकलने देगा। उसके बाद है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इस हार्मोन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड में से प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो निकलता है। अब प्रोलैक्टिन के जो सिक्रेशन को बंद करवाने के लिए एक और हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस, वो प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये था हमारा, जैसे थायरोट्रोपिन थायराइड पे जाके काम करेगा, एड्रीनोकोर्टिक एड्रीनल ग्लैंड के लिए है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है जो FSH निकलवाने के लिए है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वाला ये LH निकलवाने के लिए है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को रिलीज करवाने के लिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाने के लिए, और जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग है मतलब सोमेटोस्टेटिन है, ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करवाएगा। प्रोलैक्टिन का भी वही है कि एक हार्मोन प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा, एक उसके रिलीज को इनहिबिट करेगा। तो ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस में से, और ये सारे के सारे जाके काम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। उसके बाद है ये 9th, मेलेनोसाइट। मेलेनोसाइट क्या होते हैं, सेल होते हैं हमारी स्किन में जिनमें से मेलेनिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन का कलर, एक तरह का पिगमेंट है मेलेनिन, जितना ज़्यादा मेलेनिन होगा उतना ही ज़्यादा डार्क जो है कलर वो प्रोड्यूस होगा। हमारे स्किन का कलर अगर ब्राउन है तो वो मेलेनिन की वजह से ही है, ठीक है। तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हार्मोन, अब जो मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है वो निकलता है पिट्यूटरी से, और उस हार्मोन को निकालने के लिए जो हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है उसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाके काम करेगा पिट्यूटरी पे और वहाँ से क्या निकलेगा, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिर वो हार्मोन जाके काम करेगा मेलेनोसाइट सेल पे, ठीक है। अब इस MSH को, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करवाने के लिए एक और हार्मोन जो है हमारा हाइपोथैलेमस वो रिलीज करता है, उसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये 10 हमारे हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में से निकलते हैं और ये सारे के सारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करते हैं। इनके रिस्पॉन्स में पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स को रिलीज करती है और कुछ हार्मोन को इनहिबिट कर देती है, ठीक है, रिलीज नहीं करती है फर्दर उनको। तो ये हाइपोथैलेमस के बारे में था। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम पिट्यूटरी की जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।